तो भाई आपके भाई को 4 महीने हो गए जर्मनी के अंदर, 4 महीने, और पता ही नहीं लगा ये टाइम गुजरा कैसे है। मैं 18 जून को यहाँ पे लैंड किया था और आज डेट देख लो क्या है भाई। 4 महीने गुजर गए, लेकिन हमने आपके साथ इन 4 महीनों का एक्सपीरियंस तो शेयर ही नहीं किया। आज का जो कंटेंट है ना, वो है आपको मैंने बताना है कि इन 4 महीनों के अंदर हैज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट और यह कह लो हैज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्मनी के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, डार्क रियलिटी ऑफ जर्मनी फॉर स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे भाई जान आज के व्लॉग में। तो व्लॉग पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सुना था ना जर्मनी में जो ये वाला मौसम होता है ना, बाहर का मौसम जो होता है स्प्रिंग, वो बहुत खूबसूरत होता है। अभी ये एग्जैक्टली शुरू नहीं हुआ, कुछ ही मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर ये एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। तो हम इसको भी विटनेस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी स्प्रिंग का मौसम आता है, लेकिन वो इतना कोई ज़्यादा कह लो अट्रैक्टिव नहीं होता मेरे हिसाब से तो, या फिर मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। बट यहाँ पे मैंने बहुत सुना है कि बहुत खूबसूरत मौसम होता है। तो बस अभी आने वाला है, 3-4 दिन के अंदर इससे शुरू होने वाला है, तो इसको भी विटनेस करेंगे, इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी आज एक क्लास है सिर्फ 2 घंटों की, हाँ 2 घंटों की। बस वो क्लास लेके वापस आते हैं और फिर आपके साथ 4 महीनों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 2000 years later। यार तो सीन ऐसे है कि अभी हम हो गए हैं यूनिवर्सिटी से फारिग, और आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से अब बैड लाइट हो गई है, और बैड लाइट में मैं आउटडोर शूट नहीं कर सकता, आउटडोर में व्लॉग नहीं बना सकता। फिर मुझे अब रूम में ही जाके व्लॉग बनाना पड़ेगा। इससे पहले कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं और थोड़ा कंटेंट बनाएंगे रूम में जाके। तो सीन ऐसे है भाई, कहानी शुरू होती है हमारी 18 जून को, जब हम यहाँ जर्मनी में लैंड किए। लैंड करने के बाद हमारे पास अकोमोडेशन नहीं थी, तो तकरीबन 12 दिन हम एहसान के पास रहे, और उसके बाद हमें अपना रूम मिला। सिटी रजिस्ट्रेशन हुई, क्योंकि रूम के बाद ही सिटी रजिस्ट्रेशन होती है। सिटी रजिस्ट्रेशन हुई, बैंक अकाउंट खुला, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला और टैक्स आईडी मिली, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हैं जो आप लेकर फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, जॉब के लिए। तो खैर पहली जॉब फिर हमारी होती है मार्श इम्पोर्ट में, जिसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें क्या क्या हुआ था उस वीडियो में मैंने बताया था इन डिटेल्ड। सरसरी सा बता देता हूँ कि स्टोरी कट शॉर्ट ये थी कि वो बहुत मुश्किल जॉब थी, वेयर हाउस की जॉब थी लागड़ की, और उसके अंदर जी बड़ा भारी सामान हमें उठा के अनलोड करना पड़ता था, जिसकी वजह से हालात बड़े टाइट हो गए थे। और आपके भाई की हालत भी बड़ी टाइट हो गई थी, क्योंकि वो 35-35, 30-30 किलो, 25-25 किलो के कार्टन होते थे, जो मुसलसल 8 घंटे के लिए अनलोड करने होते थे। खैर वहाँ पे हमने सिर्फ 2 दिन नौकरी की, और उसके बाद हम हो गए वहाँ से फरार, क्योंकि भाई हमसे हो नहीं रही थी, इतना भारी काम कभी किए नहीं था पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद जी कुछ अर्सा हम बेरोज़गार रहे, और फिर हमें नौकरी मिली बर्गर मी पे। बर्गर मी यहाँ का एक लोकल ब्रांड है, जैसे ना पाकिस्तान में OPTP है, इस तरह यहाँ पे भाई फिर हमारी जॉब लगती है बर्गर मी पे। बर्गर मी सेम है जिस तरह पाकिस्तान में OPTP है, इस तरह एक लोकल ब्रांड है, और इनका बिजनेस ठीक है, काफ़ी रश होती है इन पे, काफ़ी कस्टमर्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं इनकी ऑल ओवर द जर्मनी। तो खैर मेरी यहाँ पे उल्म वाली ब्रांच में किचन में जॉब लग गई। अब सीन इस तरह था कि मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, जिस तरह मैं तुम लोगों को बताया भी था कि अगर और जॉब भी करनी है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करो। जितना तुम्हें जल्दी रिस्पॉन्स ऑनलाइन से मिलेगा, अगर तुम डोर टू डोर जाके मांगोगे शायद उतना जल्दी रिस्पॉन्स ना मिले। पर्टिकुलरली मेरी इस सिटी के अंदर ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएँ। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आके फिर ये ऑनलाइन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बेशक वो और जॉब है या फिर वो खैर स्टूडेंट वर्किंग जॉब हो या इंटर्नशिप हो, वो लेना तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे 4 महीने हो गए हैं, और मैंने जितना अप्लाई किया है, जितना मैं कर सकता था अप्लाई, मैंने उतना अप्लाई किया, बट अभी तक आपके भाई की कोई स्टूडेंट वर्किंग जॉब नहीं लगी। लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमारी स्टूडेंट वर्किंग जॉब क्यों नहीं लगी और क्या रीजंस थे, और फिर ड्रॉबैक्स ऑफ जर्मनी, स्टूडेंट के लिए मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं जर्मनी के। भाई अभी सीन इस तरह है कि फिर बर्गर मी पे हमारा काम होना शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पे काम ठीक था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत कम लोग थे किचन के अंदर। तो जब कम लोग होते हैं तो फिर इतनी चक नहीं होती, चू मैं नहीं होती हर चीज़ के अंदर आके, भाई ये तू क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो सीन नहीं था। मैं होता था और मेरे साथ एक और शिफ्ट पे एक और बंदा या बंदी, जो भी जिसकी भी शिफ्ट उस टाइम होती थी, तो हम 2 बंदे ही पूरे इंटायर किचन को मैनेज कर रहे होते थे। एक बंदा फ्राइंग कर रहा होता था, यानी वो पॉमस यानी फ्राइज बना रहा होता था, एक बंदा डिफरेंट मतलब पैटीज वगैरह बना रहा है, और एक बर्गर बना रहा है। तो ये मतलब 2 बंदे होते थे जिनमें ये काम पूरे किचन का डिवाइड हुआ होता था। अच्छा था, मुझे मज़ा आ रहा था काम में, काफ़ी मज़ा आ रहा था। पहला जो मेरा महीना था उसमें उसने मुझे घंटे भी बहुत अच्छे दिए, क्योंकि जब मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा था ना, मैंने उस शेफ़ को बोला कि भाई मुझे ना घंटे तुम पूरे देना, क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, और यहाँ पे
पार्ट टाइम के जो 80 आवर्स है ना वो आपने कंप्लीट करने ही करने हैं अगर आप अपने मिनिमम एक्सपेंसेस यहाँ पे बेयर करना चाहते हो। तो पार्ट टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 80 घंटे मिनिमम होते हैं, ठीक, मैक्सिमम होते हैं, सॉरी माजरत, मैक्सिमम होते हैं 80 घंटे। अगर वो 80 घंटे आप पूरे करते हो ना तो आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 930 940 समथिंग बनती है, जो टैक्स वगैरह कटा के 900 समथिंग आपको वो सैलरी मिलती है। तो उसके अंदर ये है कि आपको अपना सारा का सारा गुजारा करना होता है, अपने बिल देने हैं, अपने रेंट पे करने हैं, फिर उसके बाद अपने ग्रॉसरी वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें आपने उसके अंदर मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज करनी है तो आपको मिनिमम 80 घंटों का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर आपके पास वो होगा तो आप अपने सारे खर्चे मैनेज कर सकोगे और अपना ब्लॉक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करोगे। याद रखना कि अगर आपके पास सिर्फ पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप मुश्किल से 100 यूरो भी सेव नहीं कर सकते। 100 यूरो भी सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। फिर ऊपर आपकी ग्रॉसरी हो गई, फिर आप अगर कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग करो अपने लिए महीने के आखिर में या अगले महीने, फिर सब कुछ करू के ना कुछ भी नहीं बचता। मतलब 100 यूरो 150 यूरो भी सेव करना आपके पास बहुत मुश्किल है, यानी एक्सट्रीमली मुश्किल है। 80 घंटे की कॉन्ट्रैक्ट में 80 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ आपके एक्सपेंसेस बेयर करेगा। सेम एज मेरे साथ भी ये सीन था। खैर उससे मैंने कहा कि मुझे 80 घंटे से थोड़े से एक्स्ट्रा घंटे देना ताकि मैं थोड़े से पैसे सेव भी कर सकूं। मेरा ये था कि 100-150 यूरो में महीने के सेव कर लूं तो ये है कि साल के आखिर पे हम पाकिस्तान जा सकें, एक टूर लगा सकें पाकिस्तान का भी। पहले महीने उसने मेरी बात मानी और उसने मुझे 96 आवर्स दिए, जो कि मैं बहुत खुश था कि यार चलो अच्छे घंटे मिल रहे हैं और पैसे भी अच्छे बन जाएंगे तो ठीक है। मतलब मेरी 1000 यूरो मेरी सैलरी बनी थी नेटो, आफ्टर टैक्स वगैरह कटाने के बाद मुझे 1000 यूरो आया था। उसमें यह था कि चलो एटलीस्ट मेरे खर्चे भी पूरे हो रहे थे अच्छे तरीके से और कुछ 100-150 यूरो मेरे पास बच भी गया था। अब बारी आती है जी नेक्स्ट मंथ की। अब नेक्स्ट मंथ उस बंदे ने, मेरे तो एक्सपेक्टेशंस में यही था कि वो मुझे दोबारा से अच्छे घंटे देगा, लेकिन उसने मुझे अगले महीने सिर्फ 66 घंटे दिए। वो भाई 80 घंटे भी नहीं पूरे किए उसने। अब मैंने कहा यार ये तो मेरा रेंट भी नहीं पूरा होना है इसके अंदर, मेरी ग्रॉसरी नहीं पूरी होनी इसके अंदर, मैं सेव क्या करूंगा अपने पास? सेव करना तो बहुत दूर की बात है, अपने जो मिनिमम एक्सपेंसेस थे वो भी मैं बेयर नहीं कर सक रहा था इतनी लिमिटेड अमाउंट के अंदर। तो खैर तनख्वाह भी मेरी बहुत कम बनी। फिर इसी दौरान अल्लाह की तरफ से ही होता है सब कुछ। फिर आसान ने मुझे कहा कि इस तरह मैकडोनल्ड्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है तो अप्लाई कर दे, वहाँ पे कुछ लोगों ने छोड़ा है तो उनको बंदे चाहिए किचन में, तेरे पास एक्सपीरियंस भी है तो तुझे वायर कर लेंगे। आसान मैकडोनल्ड्स में काम करता है। खैर जी आपके भाई ने मैकडोनल्ड्स में अगले दिन अप्लाई किया और मुझे फिर जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पे जो शेफ़ यानी मैनेजर जो थी उसने मेरे साथ बातचीत की, उसने वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। खैर उसने मुझे जॉब दे दी और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ। अभी करंटली मैं मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन महीना हो गया है, महीना होने वाला है मैकडोनल्ड्स में काम करते करते। अब इस 1 महीने के अंदर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, बट आपको एक डिज़ायर घंटे ज़रूर मिलते हैं। यानी इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि इन्होंने 83 आवर्स अ मंथ आपको देने ही देने हैं। इससे कम ये घंटे आपको किसी सूरत नहीं देंगे, यानी इससे कम घंटे वो आपको दे ही नहीं सकते। आपको उन्होंने 83 आवर्स देने हैं जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंसेस एटलीस्ट दिल पे बोझ नहीं होगा, दिमाग पे बोझ नहीं होगा और आप इजीली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा है अभी तक कि यहाँ पे आप मुझे सैटरडे संडे और वीक के 1 डे बुलाते हैं। तो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी का भी अभी हर्ज नहीं हो रहा, मैं रेगुलरली क्लासेस ले रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी रेगुलरली जाता हूँ। तो वो सब सीन्स भी बिल्कुल एक्यूरेटली ओके। थोड़ा सांस लेने दो फिर आगे किस्सा बताते हैं। खैर मैकडोनल्ड्स का काम तो भाई हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और सब निज़ाम ओके है। बात आती है स्टूडेंट वर्किंग जॉब की। भाई बड़ा मैं मोटिवेट कर रहा था तुम लोगों को और ख़ुद भी मोटिवेटेड था महीना पहले तक कि यार स्टूडेंट वर्किंग जॉब करनी है और जॉब्स का प्लान बना के ना फलां, लेकिन अभी तक मैंने खुद आउट जॉब नहीं ढूंढी। मतलब सॉरी आउट जॉब कह रहा हूँ, स्टूडेंट वर्किंग जॉब मैंने अभी तक खुद नहीं ढूंढी। क्या वजह है? इसका जवाब मुझे आज ही मिला है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मेरा यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, जिसमें 4 जर्मन हैं और हम 2 एशियन हैं। तो मैंने कहा यार मैं हर जगह ना अप्लाई करने की हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी तरह स्टूडेंट वर्किंग जॉब मिल जाए और मैं किसी अच्छी जगह पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, बट मुझे नहीं मिल रही जॉब। मेरी CV रिव्यू करो, देखो कि भाई मैं गलत कहाँ पे हूँ, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल तुम आना, हमारे पास 45 मिनट का टाइम है, यानी एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान में, तो हम कैफ़े में बैठ के तुम्हारी एप्लीकेशन वगैरह को रिव्यू करेंगे, तुम्हारी CV वगैरह को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। यार आज उन्होंने फिर मेरी CV देखी। मेरी जो CV थी वो थोड़ी सी पाकिस्तानी स्टाइल की थी, यानी मैंने शशके मारे हुए थे उसके अंदर। तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले इन शशकों को हटा,
क्योंकि ये लोग बहुत सादा लोग हैं, यानी हम लोग बहुत सादा लोग हैं और हम शशकों को प्रेफर नहीं करते, तो शशकों को हटा। खैर मैंने शशके हटाए। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जर्मन कंपनीज या फिर मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज इन जर्मनी वो एक सॉफ्टवेयर है, वो उस पे काम करती हैं। यानी के पास जो है ना, जब तुम सीवी भेजते हो तो एचआर के पास सीवीज फिल्टर होके आती हैं। फिल्टर होके किस तरह आती हैं कि उनके पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो जॉब पोजीशन डालते हैं और कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं। अगर तुम्हारी सीवी के अंदर वो कीवर्ड्स होंगे तो तुम्हारी जो सीवी है वो फिल्टर होके एचआर के पास जाएगी और फिर एचआर जो है वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएगी या फिर वो रेफ़र करेगी अपने सीईओ को या फिर ऐसे कंसर्न बंदे को, तुम्हारी टीम लीड को, टीम मैनेजर को या पर्टिकुलर एरिया की जो डिपार्टमेंट मैनेजर को, जिसको भी रेफ़र करना हो उसने वो फिर रेफ़र करेगी। तो जब भी तुम अप्लाई करो किसी भी जॉब पोजीशन के लिए, हमेशा तुमने क्या करना है, हमेशा नई सीवी बनानी है। नई सीवी किस तरह बनानी है कि उस जॉब की डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, और अब हर कंपनी ने सेम टर्मिनोलॉजीज को डिफरेंट तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ होता है, यानी उसका क्रस्ट है वो सेम होगा बट वो डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ किए होंगे, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से उन्होंने लिखा होगा थोड़ा घुमा फिरा के। तो तुमने क्या करना है, तुम्हारी सीवी के अंदर तुमने वो चीज़ें चेंज करते रहना है बार बार। यानी हर नई जॉब के लिए तुमने नई सीवी बनानी है और नया कवर लेटर बनाना है। और कवर लेटर उसने कहा कि बहुत ज़रूरी है। ये उसकी बातें हैं सारी तुम लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा कि क्योंकि वो खुद जो वो जर्मन लड़की है मेरे ग्रुप के अंदर, वो खुद एक कंपनी की असिस्टेंट एचआर है, गैस पता नहीं क्या थी, मैं भूल गया हूँ। खैर उसने मुझे कहा कि ये सीन बताया उसने। खैर उसने फिर मेरी सीवी थोड़ी सी मॉडिफाई की। सीवी मॉडिफाई करने के बाद उसने मुझे कवर लेटर लिखने का तरीका बताया उसने, और ये भी बताया कि बी सिंपल और कुछ भी तुम एक्स्ट्रा ऐड ना करो। जितने सिंपल रहोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुम्हें कि तुम जॉब सिक्योर कर सकोगे। कुछ सी उसने मुझे इंटरनेशनल कंपनीज़ का नाम बताया। उसने कहा कि इस जगह जाओ, इन कंपनीज़ में अप्लाई करो तो मे बी तुम्हें जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी, देखते हैं कि अब उसकी जो बताई हुई मदद है वो काम आती है कि नहीं आती, और हमें कोई इंटरव्यू हम सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और किसी जॉब को हम सिक्योर करते हैं कि नहीं। जैसे ही कोई मुझे जॉब मिलेगी मैं फुल ऑन शिकार करने के मूड में हूँ, और जैसे ही मुझे कोई जॉब मिलेगी मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अब आते हैं जी बारी, तीसरा हमारा जो पार्ट है, ड्रॉबैक्स ऑफ जर्मनी। ड्रॉबैक्स में सबसे पहले मेरे हिसाब से जो मेजर ड्रॉबैक है कि अगर तुम लोगों का इरादा है ना जर्मनी आने का, और तुम सोच रहे हो कि स्टूडेंट वीज़ा लेके तुम यहाँ पे आके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो, और सेम हैज़ यूके में या ऑस्ट्रेलिया में बच्चा एज ए स्टूडेंट काफ़ी पैसे बनाता है, और यस वो काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, अपने अपने घर में पाकिस्तान भिजवाते हैं पैसे, सब कुछ करते हैं। जर्मनी में तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो ब्लैक काम है ना, काला काम जिसको कैश इन हैंड कहते हैं, वो बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। ये लोग यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर्ड लोग हैं कि ये लोग तुम्हें काला काम देंगे ही नहीं। सही है, काला काम मिलेगा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ जो काम तुम कर सकते हो, वर्क अलाउंस सिर्फ 80 घंटे पर मंथ है। इसके ऊपर एक्सीड करोगे तो बेहोल्डे यानी फॉरेन ऑफिस जो है वो तुम्हें पाकिस्तान भिजवा देगा। यानी बहुत सख्त है, बहुत सख्त है यहाँ पे। उस सिलसिले में फिर सीन इस तरह होता है कि भाई आपको 80 घंटों के अंदर अंदर रह के काम करना पड़ता है। कभी कभी आप 90 घंटे 100 घंटे कर भी लो तो मसला नहीं है, क्योंकि समर्स में स्पेशली छुट्टियों के अंदर आप फिर ये आवर्स एक्सीड कर सकते हो। पैसे सेव करने की बात आती है तो यहाँ पे चीज़ें, मुझे एक चीज़ इनकी अच्छी भी लगती है और थोड़ी सी बुरी भी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है कि इन्होंने जो मिनिमम वेज रखी हुई है ना, वो इन्होंने इतनी रखी हुई है कि बंदा अच्छे तरीके से गुजारा कर सके, लेकिन सिर्फ गुजारा कर सके, पैसे उसके पास बचे ना। तो खैर पैसे भाई 80 घंटे की या 90 घंटे की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर पैसा कुछ नहीं बचता। इतना थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है कि आप एक पाकिस्तान का टूर लगा लो साल बाद, यानी साल में आपके पास 1000 यूरो या 1200 यूरो सेव हो सकता है, अगर वो बहुत हाथ खींच के आप सेव करो तो। इससे ज़्यादा आप भी सेव नहीं कर सकते हो। यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूएस के अंदर आप मे भी 5000 यूरो भी सेव कर लो। मैं यूरो में बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं डॉलर को एज अ करेंसी नहीं ले रहा इस टाइम मैं, क्योंकि यूरो कमाता हूँ तो मैं यूरो में बात करूँगा। आप 5000 यूरो भी सेव कर सकते हो, आप 6000 यूरो भी सेव कर सकते हो, आप 7000 यूरो भी सेव कर सकते हो साल के अंदर। लेकिन जर्मनी के अंदर आप उल्टे होके लटक जाओ, 1500 से ऊपर आप सेव नहीं कर सकते, और पाकिस्तान जाने का खर्चा आपका 1000-1500 यूरो है। तो हाँ, इतना आप सेव कर सकते हो आप कि साल में एक दफ़ा पाकिस्तान चले जाओ,
इसके अलावा कोई बचत नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक जर्मनी के अंदर ये है कि यहाँ पे ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत फोकस करते हैं यार। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी और तुम जर्मनी में जाके सेटल डाउन हो सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। 2 महीने अभी तक खुद जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू नहीं की, लेकिन मैं बहुत मुश्किल फेस करता हूँ और बहुत चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं इस जर्मन लैंग्वेज की वजह से। बहुत अच्छी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आप लैग कर जाते हो जर्मन लैंग्वेज की वजह से। फिर ये लोग इतना फ्लुएंटली आपके साथ इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। इनको इंग्लिश आती है बेशक, ये आपसे बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन आपकी कन्वर्सेशंस बहुत लिमिटेड होंगी। ग्रुप में पर्टिकुलरली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आपके ग्रुप में अगर जर्मन्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो आपस में बात ज़्यादा करेंगे, यानी क्योंकि उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, वो आपसे बात बहुत कम करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा ये फील होना शुरू हो जाएगा यार कि मुझे साइड लाइन लगा रहे हैं, मुझे खुटे लाइन लगा रहे हैं। लेकिन उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती पर्टिकुलरली इस तरह की, लेकिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कम्युनिकेशनल गैप है। वो इतना इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। सेम एज अगर हम पाकिस्तान में हो, तो हम अगर आपस में बात कर रहे हैं तो हम उर्दू में ज़्यादा बात करेंगे और इंग्लिश में बात कम करेंगे। वो भी यही करते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल है, कुछ इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है, लेकिन हमें ये शायद थोड़ा सा बुरा लगता है। भाई ये 2 एक मेजर ड्रॉबैक्स थे जिनको आप अगर ओवरकम करना चाहते हो तो किस तरह हो सकता है कि आप जर्मन सीख कर आओ, आपका दूसरे वाला ड्रॉबैक जो है वो ओवरकम हो जाएगा। और पहले वाला ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने जर्मन सीख ली तो आप किसी स्टूडेंट वर्किंग जॉब में लग जाओगे, तो आप फिर इतना कोई पैसा कमा लोगे कि आप सेव करना शुरू हो जाओगे। तो दोनों को ओवरकम करने का एक ही सोल्यूशन है, वो है जर्मन लैंग्वेज, जो मैं सीख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बनेगा मेरा। खैर भाई, तो ये था आज का ब्लॉग और ये था 4 महीने का हमारा एक्सपीरियंस। छोटा सा एक्सपीरियंस है बट एक्सपीरियंस तो है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। बड़े मज़े का एक ब्लॉग आने वाला है आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, तो उसमें मिलते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत सारी दुआएं दिया करो मुझे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।